हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। आज करवा चौथ स्पेशल मीठी मठरी बनाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल नए तरह से। इसके लिए 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। इसमें 2 चम्मच घी डाल लेते हैं। ये घी मेल्टेड नहीं है, आप भी ट्राई करें इसी तरह की घी डालें। अब इन्हें मिक्स करेंगे। इतने मैदा के लिए ये परफेक्ट मोयन है। मैं यहाँ नमक डालना भूल गई थी, 1 चुटकी नमक डाल लेते हैं और इन सबको मिक्स करेंगे। इन्हें दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के इस तरह से आटे को तैयार करेंगे। इससे मोयन बहुत अच्छे से मिक्स होता है। आप इसे जितना हाथों से मसल के उस तरह करेंगे उतनी खास्ता मठरी बनेगी। अब इसे बांध के देख लेते हैं। ये बंध रहे हैं हल्के हाथों से दबाने पर, मतलब हमारा आटा रेडी है। अब इन्हें गूंद लेते हैं। तो एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को तैयार करेंगे। इन्हें इसी तरह हथेली से दबाते हुए गूंदेंगे। हमें सेमी हार्ड आटा रखना है। इसे मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे एक कटोरी से कवर कर देते हैं। आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक इधर साटा की तैयारी कर लेते हैं जो आगे हम यूज़ करेंगे। इधर चाशनी के लिए मैंने थोड़े पानी और 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी लिया है। साटा के लिए मैंने 1 चम्मच मैदा में 3 चम्मच घी डाल के मिक्स कर लिया था। अब आटा रेस्ट कर चुका है। एक बार फिर इन्हें मसल लेंगे और इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। रोटी से थोड़ी बड़ी लोइयाँ रखेंगे। इन्हें भी दबाते हुए चिकनी सी लोई बनाएंगे। तो यहाँ उतने आटे से मैंने 5 लोइयाँ बनाई हैं। अब इनकी पतली रोटी बनाएंगे। रोटी से भी पतली, जितनी पतली हो सके इसे बेल लेंगे। इस तरह से इन्हें बेलेंगे। तो एक एक करके मैंने 5 रोटी बेल लिए हैं। अब एक रोटी पे वो जो हमने साटा तैयार किया है उसमें से थोड़ा थोड़ा डालते हुए चारों तरफ अच्छी तरह लगाएंगे कि हर तरफ साटा लग सके। अब उधर जो मैंने रोटी बेल के रखी थी वो थोड़े सिकुड़ गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो उन्हें फिर से बेल के इसी साइज़ का कर लेंगे और जिस रोटी पे साटा लगाया था उसके ऊपर इसे डालेंगे। और जहाँ कहीं भी थोड़ा छोटा बड़ा दिखे वो हाथों से इस तरह से खींच खींच के उन्हें बराबर कर दें। फिर से साटा लगाएंगे। फिर से दूसरी रोटी को भी उसी साइज़ की कर लेंगे और उस पर चिपका देंगे। तो इसी तरह से हमने 5 रोटियों का कर लिया है। मठरी जब भी बनाएं, मठरी या नमक पारे, उसका आटा अगर आपने अच्छी तरह तैयार किया है, मोयन सही तरीके से लगाया है, तो मठरी या नमक पारे कभी भी हार्ड नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से सारी रोटियों को मैंने यहाँ चिपका लिया है। अब इसकी थिकनेस इतनी हो गई है। इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार बेलन चला देंगे ताकि सब एक साइज के हो जाए, थोड़े चिपक जाए। अब सबसे ऊपरी लेयर पे बचा हुआ साटा लगा लेंगे। इतने आटे के लिए 1 चम्मच मैदा जो मैंने साटा के लिए तैयार किया था बिल्कुल परफेक्ट हुआ, थोड़ा भी नहीं बचा। अब इन्हें दबाते हुए, हल्के हाथों से दबाते हुए ताकि गैप ना रहे, इन्हें रोल करेंगे।
बस ये ध्यान रखें कि उसमें कहीं भी लूज ना रहे, सब तरफ एक बराबर दबते हुए ये रोल बनाना है। इसी तरह से इन्हें दबाते जाएंगे, रोल करते जाएंगे और फिर हल्के हाथों से इन्हें थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। वो चकला मेरा छोटा पड़ रहा था तो मैंने ये स्लैब पे ही रख लिया, जिसे मैंने क्लीन कर रखा है। अब इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे, इस तरह से इसके टुकड़े करेंगे। मटरी की साइज़ पूरियों से थोड़ी छोटी होगी तो उसी अनुसार से इसे काटेंगे। अब इसका एक छोर इस तरह से निकलेगा, जिसे अंदर की तरफ पैक कर देंगे और बिल्कुल हल्की हाथों से इन्हें थोड़ा बेल लेंगे। इन्हें दबा के नहीं बेलना है, नहीं तो लेयर्स नहीं खुलेंगे तलने पे। तो इसी तरह उसके अंतिम छोर को नीचे की तरफ दबाते हुए हल्की हाथों से बेल लेंगे। इस तरह से उसे नीचे करके और फिर हाथों से थोड़ा हथेली से दबा के हल्का बेलन चला देंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ 5 मछलियाँ बेल ली है। इसकी थिकनेस इतनी रखेंगे। इधर मैंने ऑयल गरम होने के लिए डाल दिया था, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल गरम हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए मैंने एक कलछी डाल के चेक कर लिया। उसमें बबल्स आ रहे थे, मतलब ऑयल हमारा गरम है। ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालना है। तो इसमें मछलियाँ डालेंगे और लो फ्लेम पे इन्हें आराम से अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। इसमें हाई फ्लेम नहीं रखें, नहीं तो मछलियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। देखिए हर तरफ से एक जैसा कलर आया है और बिल्कुल इसी कलर का रखना है। तो इसी तरह बाकी की मछलियाँ भी मैंने बेल ली है और उन्हें भी तल लेते हैं। दूसरे साइड मैंने चाशनी जो रखा है वो बिल्कुल तैयार है। इसके तार एक तार बन रहे हैं। अब इन तले हुए मछलियों को चाशनी में डिप करना है। तो एक एक करके इस तरह से मछलियाँ डालेंगे और उन्हें फोक की सहायता से निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकल जाए। और जब भी इस चाशनी में मछली डुबाए तो उस समय चाशनी बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो। तो एक एक करके इसी तरह से सारे मछलियों को इसमें डिप करके मैंने चाशनी में तैयार कर लिए हैं। अब इन पे थोड़े पिस्ता के कतरन डाल देते हैं। आप चाहे तो इन्हें रोज़ पेटल्स से भी सजा सकते हैं या और कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, चाहे तो चांदी का वर्क लगा सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही खास्ता, बहुत ही टेस्टी मठरी तैयार है। आप आज इसे करवा चौथ पे बनाएं। और बस मैंने जो आटे गूंदने का तरीका बताया है उसको ध्यान में रखें तो आपकी मठरी भी हमेशा खास्ता बनेगी। तो तैयार है हमारी खास्ता कुरकुरी सी मठरी। आप भी बनाएं, खाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।